Hello students of class 11th, welcome back again in science or biology. I am your Garima ma'am. Let's continue the chapter. We will studying about the biological classification. We already studied about the 5 kingdom classification and kingdom Monera. Now we are starting kingdom Protista. Students, kingdom Protista is also known as the kingdom Protozoa. ठीक है, अब इसके पहले जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं, आफ्टर दैट इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। सिंगल सेल्ड, यू नो दैट सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट वन इज एक्वेटिक इन नेचर, एल्गी सर्व एज द प्राइमरी प्रोड्यूसर। आपको मालूम है एल्गी, बट ये ग्रीन वाली एल्गी नहीं है जो नॉर्मली घर लग जाती है, दैट इज द ब्लू ग्रीन एल्गी इज ऑल्सो नोन एज द साइनोबैक्टीरियाज। नेक्स्ट वन इज ट्रू न्यूक्लियस, बिकॉज दे आर यूकैरियोटिक। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस दैट इज इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। नाउ मूवमेंट के लिए सीलिया, फ्लैजेला या स्यूडोपोडिया। सीलिया मीन्स ऑल ओवर द बॉडी, फ्लैजेला मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द नंबर 1 or 2, एंड स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट। एग्जाम्पल ऑफ दिस इज what? Example of this is amoeba. Next one is respiration may be both aerobic as well as anaerobic. न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, होलोजोइक भी हो सकता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल आप अमीबा में देख सकते हैं, वो स्यूडोपोडिया के थ्रू फूड को एनगल्फ करता है। एंड सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी हो सकता है, ऑल्सो पैरासाइट। ओके, सेप्रोफिटिक मीन्स डिपेंड ऑन द डेड एंड डिके थिंग्स, पैरासिटिक मीन्स होस्ट। एंड रिप्रोडक्शन बोथ सेक्सुअल भी हो सकता है, असेक्सुअल भी हो सकता है। सेल डिवीजन होता है, डेफिनेट क्रोमोसोम ड्यूप्लीशन। सेल डिवीजन अगर होगा तो क्रोमोसोम ड्यूप्लीकेशन भी होता है इसमें। ठीक है, 2 टाइप ऑफ लाइफ साइकिल एग्जिबिट करते हैं, ज़ाइगोटिक मियोसिस एंड गैमेटिक मियोसिस। अगर मान लीजिए कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो ये क्या करते हैं, अपने चारों तरफ सिस्ट बना लेते हैं और इसके अंदर ये इनएक्टिव, हमको ऐसा लगता है कि सिस्ट बना लिया तो ये इनएक्टिव है, बट ऐसा नहीं होता है, ये इनएक्टिव नहीं होते हैं। उस सिस्ट के अंदर ही अंदर अपना काम, दैट मीन्स डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह करते रहते हैं। डिवाइडेड कौन कौन से फाइट्स में किए गए हैं? क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूक्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन। 5 क्लासेस दी हुई हैं, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूक्लेनॉइड्स, स्लिम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। हम एक एक करके इनके बारे में स्टडी करते हैं। क्राइजोफाइट्स डायटम्स का एग्जाम्पल है इसमें। ठीक है, ऑल्सो नोन एज द गोल्डन एल्गीज। फ्रेश वाटर भी होते हैं, मराइन वाटर्स में भी रह सकते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक, क्योंकि देखो गोल्डन एल्गीज है दैट मीन्स कलरफुल है, कलरफुल है दैट मीन्स पिगमेंट प्रेजेंट है, इसको ऑल्सो नोन एज द प्लास्टिड। और प्लास्टिड प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स दे आर द ऑटोट्रॉफिक। स्टूडेंट्स, सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो किसकी बनी होती है? सिलिका की। ओशन में मेजर प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉफिक है, दैट मीन्स दे सर्व एज द प्रोड्यूसर। यूनिसेल्युलर फ्लैजलेट्स होते हैं, बट कुछ जो है वो अमीबॉइड होते हैं, आप एग्जाम्पल डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में आप एक होमवर्क नोट करेंगे, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ डायटम्स। एक्सप्लेन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ डायटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक इज डिनोफ्लैजलेट्स। फर्स्ट वन इज क्या पढ़ा आपने? क्राइजोफाइट्स ऑल्सो नोन एज द डायटम्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिनोफ्लैजलेट्स। डिनोफ्लैजलेट्स आर मराइन। ठीक है, मराइन वाटर पे रहते हैं, दैट मीन्स खारे पानी में या ओशंस पे। एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ये कलरफुल होते हैं, येलो भी हो सकते हैं, ब्राउन, रेड, ब्लू, डिफरेंट कलर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कलर जो होता है वो डिफरेंट कलर पिगमेंट के कारण होता है। ठीक है, अब कलर पिगमेंट प्रेजेंट है दैट मीन्स द प्लास्टिड आर प्रेजेंट, और यदि प्लास्टिड है तो दे सर्व एज द प्रोड्यूसर्स। ओके, देन सेल वॉल प्रेजेंट होती है, दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। स्टूडेंट, सेल्यूलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देन बॉडी बाइफ्लैजलेटेड होती है,
फ्लैजलेटेड मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बाई मीन्स दो, ठीक है। वन प्लेस्ड ऑन द लॉन्गिट्यूडनल, दैट मीन्स नीचे की तरफ, एंड वन इज ट्रांसवर्स, एक ऐसे होगा और एक ऐसे, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे। सम एग्जाम्पल्स है कैटेनेला एंड सिंटेलेंस, नॉक्टिलुका, इसमें आपको सब में दो दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है, जस्ट लाइक ये एंड दिस वन, दिस वन, दिस वन, दैट मीन्स बाइफ्लैजलेटेड बॉडी। थर्ड वन इज यूग्लेनॉइड, नाम से प्रेजेंट है, नाम से पता चल रहा है आपको, इसमें किसका ध्यान रखना है, यूग्लिना का। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स दैट फाउंड इन द स्टेंजेंट वाटर, दैट मीन्स रुके हुए साफ पानी में मिलेगा, ठीक है, तालाब वगैरह का जैसे पानी हो गया। सराउंडेड बाय द प्रोटीन रिच लेयर नोन एज द पेलिकल, बाहर की कवरिंग प्रोटीन रिच लेयर की होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पेलिकल। शॉर्ट फ्लैजेला, एक शॉर्ट होगा और एक लॉन्ग फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, बट नॉर्मली या जनरली दे सर्व एज द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द यूग्लेनॉइड्स हैव क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट या पिगमेंट प्रेजेंट है तो दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक है। रिजर्व फूड मटेरियल इज द फॉर्म ऑफ पैरामाइलॉन। पैरामाइलॉन इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। एग्जाम्पल आप यूग्लिना का ले सकते हैं। स्लाइम मोल्ड्स ऑल्सो नोन एज द स्पोरोजोअस। स्टूडेंट्स, कभी कभी बारिश में जो चीज़ें रखी होती है, जैसे कपड़े वगैरह यदि मान लीजिए आपने टांगे हैं तो वो चिकने चिकने अचानक से लगने लग जाते हैं, दैट इज द रीजन ऑफ स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। सेप्रोफिटिक भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं। अच्छा, मोल्ड लिखा हुआ है, मोल्ड बिलोंग्स टू द फाइलम, मोल्ड्स बिलोंग टू द किंगडम फंजाई, ठीक है। दैट मीन्स ये हाफ प्रोटोजोआज होंगे एंड हाफ फंजाइज होंगे, ठीक है। अंडर फेवरेबल कंडीशंस दे फॉर्म एग्रीगेट, पास पास आ सकते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियल। स्टूडेंट्स, आगे ये टॉपिक ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आपको आगे फर्दर डिफरेंस लिखना पड़ेगा प्लाज्मोडियल एंड प्लाज्मोडियम में, ठीक है। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बस होती है, वेजिटेटिव फेज में सेल वॉल नहीं होता, ठीक है, बट स्पोर्स जो हैं वो सेल्यूलर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। स्पोर्स में सेल वॉल होती है बट सेल में सेल वॉल नहीं होती। स्लाइम मोल्ड्स जो है वो डिके वेजिटेशन में रहते हैं, कॉमनली लॉन्स एंड मॉइस्ट फील्ड में पैदा होते हैं, ठीक है। देन डिफरेंट कलर्स के होते हैं। स्लाइम मोल्ड्स रिसेंबल बोथ फंजाई एंड प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के जैसे अमीबॉइड या प्लाज्मोडियल स्टेज बनती है, एंड ट्रू फंजाई के जैसे स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो दोनों के कैरेक्टर्स हो गए। दस ऑल्सो नोन एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड फंजाई। स्टूडेंट्स, जो कनेक्टिंग लिंक्स होते हैं ना, वो आपको फर्दर डेवलपमेंट की स्टोरी बताते हैं कि फंजाई और प्रोटोजोआ में कैरेक्टर सेम है, दैट मीन्स इनका जो ओरिजिन है वो सिमिलर हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स प्रोटोजोआ लाइक प्रोटिस्ट, लास्ट वन इज फिफ्थ टॉपिक, ठीक है। हेट्रोट्रॉफ होते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं और पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। देन 4 मेजर टाइप होते हैं, अमीबॉइड प्रोटोजोअन, फ्रेश वाटर, मॉइस्ट सॉइल एंड सी वाटर में रह सकते हैं, ठीक है। देन प्रोटोजोअन लाइक प्रोटिस्ट में अमीबा का एग्जाम्पल याद रखेंगे, इसमें स्यूडोपोडिया होता है जो लुकोमोशन के भी काम आता है और फूड एनगल्फ करने के भी। फ्लैजलेटेड प्रोटोजोअन, इसमें ट्रिपेनोसोमा, ठीक है, ये डिफरेंट पैरासाइट टाइप का सर्व करते हैं। सिलेटेड प्रोटोजोअन एग्जाम्पल पैरामीशियम, ठीक है, ये मूवमेंट के लिए पैरामीशियम सिलियाज होते हैं इसमें, ठीक है, और सीलिया जो है वो फूड ऑब्टेन करने में भी हेल्प करते हैं। स्पोरोजोअन्स रिप्रोडक्टिव सेल बनाते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पोर्स। पैरासिटिक भी होते हैं, पैथोजेनिक भी होते हैं नेचर में। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। डायग्राम्स देखते जाएंगे स्टूडेंट्स। दिस वन इज द डायग्राम ऑफ अमीबॉइड प्रोटोजोअन अमीबा। सेल मेम्ब्रेन है, स्यूडोपोडिया है, वैक्यूल, फूड वैक्यूल, एंड दैट स्यूडोपोडिया इज गोइंग टू द एनगल्फ द फूड। नेक्स्ट वन इज व्हाट, फ्लैजलेटेड प्रोटोजोअन, दैट इज द ट्रिपेनोसोमा, ठीक है।
स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज सिलिएटेड प्रोटोजोअन, दैट इज पैरामोशियम। दिख रहा है डायग्राम आपको। नेक्स्ट वन इज स्पोरोजोअन, दैट इज द प्लाज्मोडियम। व्हाट इज प्लाज्मोडियम? प्लाज्मोडियम इज एक्चुअली malaria causing organisms. Students, after that please come to the next kingdom, that is kingdom fungi. Fungi are the heterotrophic in nature, you know that. Then some are the saprophytic, some are the parasitic. हेट्रोट्रॉफिक तो होते हैं बट केवल 2 टाइप के होते हैं। एक थर्ड टाइप भी सिम्बायोंट का दिखता है जिसे हम आगे पढ़ेंगे। They may be saprophytic, either they may be saprophytic or may be parasitic. Then reproduction in fungi occur by the budding या fragmentation भी हो सकता है, fission भी हो सकता है। asexual reproduction spores formation के थ्रू होता है, कोनिडिया जूस्पोर्स या स्पोरेंजियोस्पोर्स। इस बेसिस पे भी हम फंजाइज को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oospores, एस्कोस्पोर्स या स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक है, याद रखेंगे आप। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द बडिंग, फ्रेगमेंटेशन या फिशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया, जूस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oospores, एस्कोस्पोर्स एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी मीन्स फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। आफ्टर दैट कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। थर्ड वन इज फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। देन आफ्टर दैट स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, जायगोट फॉर्मेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन इसे हम सेम में रखें। प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड स्पोर फॉर्मेशन। वेजिटेटिव पार्ट ऑफ फंगस इज नोन एज द माइसेलियम। The network of hyphae is known as the mycelium. Then during sexual cycle of fungi, 2 haploid hyphae fuses to form diploid cell. 2 hyphae fuse कर लेते हैं diploid cell बनाने के लिए। ठीक है, डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है। That are the फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को आप लोअर फंजाई भी कह सकते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होता है जिन्हें हम जूस्पोर्स कहते हैं, एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स को हम क्या कहते हैं? एप्लेनोस्पोर्स। स्पोर्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरोस्पोरेंजियम। ठीक है, या स्पोरेंजियम के थ्रू। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो है वो जाइगोस्पोर्स को राइज करते हैं। माइसेलियम मल्टीसेल्युलर होता है एंड क्वेनोसाइट्स या मल्टीपल न्यूक्लियस को कैरी करता है। एग्जाम्पल म्यूकस या म्यूकर और राइजोपस। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हो गए आपके। स्टूडेंट्स, हर टाइप के फंगस का डायग्राम अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एस्कोमाइसिटीज, ऑल्सो नोन एज द सेक फंजाई। सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के थ्रू होता है। ठीक है, सॉरी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के थ्रू होता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एस्कोस्पोर्स होते हैं। ब्रांच्ड या सेप्टेट माइसेलियम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल पेनिसिलियम एस्परजिलस। ठीक है, पेनिसिलियम का नाम आपने सुना है, पेनिसिलिन का नाम सुना है, एंटीबायोटिक दैट फाउंड फ्रॉम द पेनिसिलियम। डायग्राम देख लेंगे। नेक्स्ट वन इज बेसिडियोमाइसिटीज या क्लब फंजाई। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से के थ्रू होता है एंड इनमें सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं होता है कि नहीं होता। स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, प्लाज्मोगेमी होती है। ठीक है, सोमेटिक सेल्स जो है वो फ्यूज़ कर लेता है और बेसिडियम बना लेता है। देन बेसिडियम कैरियोगेमी में चले जाता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, बेसिडियो स्पोर्स बना लेता है। एग्जाम्पल आप मशरूम्स का ध्यान कर लीजिए। देन ड्यूटेरोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी भी स्टेज में नहीं होता।
कोनेडिया के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, माइसेलियम सेप्टेट या ब्रांच्ड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल आप ट्राइकोडर्मा का ले सकते हैं। देन कॉन्जुगेटेड फंजाई, प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ फंजाई, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोरेंजियोस्पोर्स के थ्रू होता है। एग्जाम्पल राइजोपस, राइजोपस का डायग्राम आपने पिछले में देखा था। देन म्यूचुअल रिलेशनशिप, स्टूडेंट्स फंजाई केवल सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक होते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। फंजाई जो है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप फंजाई में देखने को मिलती है। म्यूचुअल रिलेशनशिप में दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। मेनली टू टाइप की म्यूचुअल रिलेशनशिप जो हैं वो हैं माइकोराइजा एंड लाइकेंस। माइकोराइजा क्या होता है? माइकोराइजा म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है फंगस और प्लांट के बीच में, ठीक है। प्लांट जो है वो फंगस की रूट में ग्रो कर लिया, ठीक है। फंगस उसको क्या दे रहा है? फंगस उसको फूड दे रहा है और शेल्टर दे रहा है। बदले में प्लांट उसको फूड एंड शेल्टर दे रहा है, बदले में फंगस क्या दे रहा है? बदले में फंगस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर एब्जॉर्ब वगैरह करके रूट से दे रहा है। आप इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं और राइजोबियम वगैरह जो रहता है ना रूट नोड्यूल्स में जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। अब लाइकेंस, लाइकेंस जो है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म या तो साइनोबैक्टीरिया हो सकता है या ग्रीन एल्गीज हो सकते हैं, ठीक है। देन फंगस जो है वो बैक्टीरियल या अल्गल सेल के चारों तरफ इस तरीके से ग्रो करता है, ठीक है। फंगस जो है वो फंगस जो होता है वो एल्गल सेल को क्या दे रहा है? फूड वगैरह सप्लाई करके दे रहा है और बदले में फोटोसिंथेसाइजर क्या दे रहा है? उसे फोटोसिंथेसाइजर उसको फूड दे रहा है। आई समझ में बात? देन इंसेक्ट्स के साथ भी फंगस की म्यूचुअल रिलेशनशिप देखने को मिलती है। लीफ कटर आंट के थ्रू, ठीक है। लीफ कटर आंट जो है वो फंजाई बीट की लीफ की बेड पे, ये आप सॉल्व करेंगे, खैर ठीक है, नोट्स तो बना हुआ है। दो टाइप का मिलता है, एक तो होता है फंजाई और लीफ कटर आंट के बीच, और एक होता है एम्ब्रोसिया बेटल और प्लांट्स के बीच में, एम्ब्रोसिया बेटल और फंगस के बीच में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इससे दो क्वेश्चन निकल के आते हैं। डिस्क्राइब द एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई एंड इंसेक्ट, और कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, दैट मीन्स डिफरेंस भी लिखना और एक्सप्लेन भी करना है माइकोराइजा एंड लाइकेंस को। स्टूडेंट्स ये जो आपकी यूनिट 1 है इसमें मेनली 4 चैप्टर्स थे। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 हमने आज फिनिश कर लेंगे। चैप्टर 3 है प्लांट किंगडम एंड चैप्टर 4 है एनिमल किंगडम। तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का हम पूरा डिटेल अभी नहीं पढ़ेंगे, केवल आउटलाइन पढ़ेंगे, जनरल कैरेक्टर्स, ठीक है, क्योंकि हमको फर्दर चैप्टर्स में आगे पढ़ना है। प्लांट किंगडम के जनरल कैरेक्टर्स तो आपको पता ही है, यूकैरियोटिक इन नेचर एंड पिगमेंट प्रेजेंट क्लोरोफिल, सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, फोटोसिंथेसिस फूड फॉर्मेशन प्रोसेस का नाम है, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, एंड वेजिटेटिव 3 टाइप्स के रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होते हैं, अल्ट्रेशन जनरेशन पाया जाता है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट एंड हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक स्टेज, एंड देन एनिमल किंगडम हेट्रोट्रॉफिक, यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्युलर, ठीक है। देन ऑर्गन सिस्टम लेवल, क्लोज ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट, स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट, बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन वेल डेवलप्ड, रेस्पिरेशन गिल्स, बुक, लंग्स या स्किन वगैरह के थ्रू होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, एंड सर्कुलेशन अकर्स विया ब्लड वेसल एंड हार्ट। स्टूडेंट्स आज के इस पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा? आज के इस पार्ट में हमने पढ़ा किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंजाई पूरा डिटेल, एंड किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया का केवल आउटलाइन। होमवर्क नोट करेंगे, दैट इज 2 या 3 होमवर्क पहले ही बता चुके हैं आपको। प्रोटिस्टा ग्रुप के जितने भी प्रोटिस्टा किंगडम के जितने भी ग्रुप्स होंगे उनमें मेन छांट के आपको लिखने हैं जो मैंने पढ़ाए हैं उसमें से। जैसे डायटम्स का आपको क्या लिखना है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखना है, ठीक है। देन सम के पैरासिटिक इंपॉर्टेंस लिखेंगे,
फंजाई के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एज वेल एज पैरासिटिक इम्पोर्टेंस लिखेंगे। किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया के कैरेक्टर्स लिखेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीक पे हम आएंगे तो आगे किंगडम प्लांटी का डिटेल लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके रखिएगा, नोट्स बनाइएगा एंड प्लीज़ नोट्स फॉरवर्ड कर दीजिएगा फॉर चेक। थैंक यू।